अपदीपो भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो में जो भी हमने कहा था कि बुद्ध जी के अष्टांगिक मार्ग है, तो अभी हम पांचवें और छठे की बात करेंगे। पांचवा हमारा है सम्यक आजीविका और छठा हमारा है सम्यक व्यायाम। सम्यक आजीविका का तात्पर्य यही है कि जो भी हम कार्य करें, मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए इस धरती का प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ कार्य करता है अपने आजीविका चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए। चाहे वो कार्य कसाई का ही क्यों ना हो। कसाई मतलब जो जानवरों का मांस काट कूट के बेचते हैं, वही मतलब वो बड़ा समाज में घृणित काम समझा जाता है, बट वो भी अपना एक उसकी आजीविका है। तो अगर हम अपना आजीविका ईमानदारी के साथ करते हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं, किसी से चालाकी नहीं करते हैं, किसी के साथ छल नहीं करते हैं, किसी का पैसा दबा के नहीं रखते हैं, जो जितना मुनासिब है उतना ही हम उससे चीज़ का पैसा लें और उतनी ही चीज़ उसको ईमानदारी के साथ दें, उसमें घटाएं बढ़ाएं ना। यानी कि सम्यक आजीविका का यही है कि ईमानदारी के साथ अपना कार्य करना, अपनी आजीविका चलाना। तो इसमें क्या हमारा मन भी थोड़ा संतुलित रहता है, हमारे मन में कोई व्याधा नहीं रहती है कि हाँ हमने किसी का 2 रुपया भी ले लिया हो, जिससे कि हमारे मन को एक भार महसूस हो। तो सम्यक आजीविका में बुद्ध जी ने बड़ी ही मतलब जो एक सामाजिक प्राणी रहता है, बिल्कुल ही निष्पक्ष होके कि जो भी कार्य कर रहे हो, कोई भी छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा ईमानदारी के साथ करना चाहिए। सम्यक व्यायाम में आता है हमारा कि जो भी हम कार्य करें, कुछ भी मतलब काम करें, चाहे वो लोगों को पसंद आए या ना आए, कहने का मतलब है कि अगर आपने बड़ी सोच समझ के, बड़ी व्यवहार कुशलता के साथ वो कार्य किया है, जिसमें कि आपको फ़ायदा भी हुआ है और दूसरे को नुकसान भी नहीं हुआ है, तो वो हमारा होता है बौद्धिक सम्यक व्यायाम। यानी बौद्धिक सम्यक व्यायाम में हम सबको समान समझते हैं, किसी के लिए ऊंच नीच भेदभाव नहीं रखना ही सम्यक की श्रेणी में आता है। और इसीलिए बुद्ध जी की नज़रों में कोई भी चाहे राजा हो चाहे वो भिखारी हो, और पहली बात तो बुद्ध जी किसी को छोटा बड़ा मानते ही नहीं थे, मानव मानते थे कि इस धरती पे जो भी जन्मा है, जो भी जन्मा है वो एक दिन ख़त्म ही होगा। और प्रकृति यानी ईश्वर वो सबको समान रूप से देख रहा है। तो हम कौन होते हैं किसी को छोटा समझने वाला, किसी को बड़ा समझने वाला, किसी को एकदम भगवान तुल्य समझ लेते हैं, किसी को एकदम मतलब हीन भावना से देखते हैं। तो बुद्ध जी की शिक्षाओं में ये तो कभी था ही नहीं। उनकी यही शिक्षा थी कि सबको समान रूप से देखिए, सब में परमात्मा विराजमान है, सब में अगर सांस चल रही है तो वो समान है। किसी की सांस ऊपर ज़्यादा नहीं होती, किसी की सांस नीचे नहीं ज़्यादा होती है। मतलब हम सांस लेते हैं, हवा बराबर मिलती है, आकाश का जो छाया है वो हमें बराबर मिलती है, हमारे पेड़ पौधे जल नदी पहाड़ सभी तो हम में समानता रखते हैं। वो लोग तो नहीं कोई कहता कि ये छोटा है वो बड़ा है। तो जैसे बुद्ध जी ने सबको एक समान तरीके से समझा, बस उनके अष्टांगिक मार्ग भी सबको समानता ही में लाने के लिए बनाए थे उन्होंने। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, और आप ध्यान को थोड़ा सा महत्व दीजिए, 5-10 मिनट ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमो बुद्ध।